ईश्वरचंद्र विद्यासागर आज रामकृष्ण परमहंस को पराजित करके छोड़ेंगे। भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़, लोग हंस रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। परमहंस ने कहा, कहो भाई ईश्वरचंद्र, तुम अपनी बातें कहो, मैं सुनता हूं। उसने कहना शुरू किया, ईश्वर नहीं है, ये है, ये सिद्धांत पेश किया, वो करा, इधर का करा। 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप बोलते रहे माइक पे। लोग तालियां बजाते रहे, वाह वाह वाह, क्या बात कही है, ईश्वर है ही नहीं। जब उनका पूरा व्याख्यान खत्म हो गया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा, अब बताओ तुम, मेरी बातों को काटो कि ईश्वर है। आनंद में उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही। परमहंस भाव विभोर हो रहे। उठ के उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर की कोली भर दी, आलिंगन कर लिया, गले से लगा दिया। ओ हो। ईश्वरचंद्र, मेरे मन में भी कभी कभी आता था कि ईश्वर है या नहीं है, पर आज बिल्कुल सिद्ध हो गया। वो बड़े खुश हुए। क्या सिद्ध हुआ बताओ, सबको बताओ जो सिद्ध हुआ। ये सिद्ध हुआ, इतना ज्ञान, इतना तर्क, इतना वितर्क, इतना कुतर्क, ये ज्ञान की किरण तुम्हारे भीतर कहां से आ रही है, इसका स्रोत कहां है? ओ हो, वही तो परमात्मा है। बस तालियां बज गई। भैया, ये ज्ञान, इतनी बातें, इतनी स्मरण शक्ति, इतने शास्त्रों की व्याख्या, ओहो अद्भुत। बताओ कहां से ये ज्ञान की किरणें आ रही हैं? इनका स्रोत जो है वो ही परम ब्रह्म है। ईश्वरचंद्र उनके चरणों में गिर गए, और उस दिन के बाद उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि ईश्वर है या नहीं है। पूरी तरह से उनको विश्वास हो गया और परम ब्रह्म की स्तुति में लग गए, आराधना में लग गए। अंतरेण तालुके एष स्तन इवाव लंबते सेन्द्रियो नह्य यत्रासौ केशान्तो वितर्तते व्यपोहय शीर्ष कपाले भूरित यज्ञौ प्रतिष्ठते भुव इति वायो सुवरित्य आदित्य मह इति ब्रह्मणे। ब्रह्म प्राप्ति का रहस्य, ये जीवात्मा कैसे उस परम ब्रह्म को प्राप्त करे जो साधक भूर्भुव स्व मन के पार हो जाता है। बुद्धि से परे निकल जाता है, अपने अस्तित्व से परे निकल जाता है, उसे उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भू के द्वारा वो सर्वप्रथम अग्नि का रूप बन जाता है, अग्नि की लपट जैसा अपने को देखता है, प्रकाश रूप देखता है। उसके पश्चात भुव क्षेत्र में आके वो वायु का झोंका जैसा बन जाता है। स्व के मंडल में पहुंच के उसका स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। ये सूर्य इंद्र की नाभि अर्थात
परमात्मा में प्रवेश करने का द्वार। ये जो सूरज चमक रहा है आकाश में, उसकी बात नहीं हो रही। ये आत्मा ऐसे रूप धारण, स्वयं ऐसे रूप धारण करता रहता है। और यह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। 3 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना बीच में, मूल आधार से ये उठना शुरू होता है। ये तेजो में होता चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर के मंडलों में जाता है, प्रखर पराक्रम को धारण करता चला जाता है। ये मार्ग तालु के मध्य से होके ब्रह्मरंध्र में यहां से यहां तक प्रवेश करता है। ये सहस्त्रसार उस ब्रह्म का स्थान। आप देखो ना, पहले क्या कहा था कि ब्रह्म का स्थान हृदय, तो हम समझते हैं ये हृदय, ये शरीर का हृदय, सूक्ष्म शरीर का हृदय, ये मस्तिष्क, ये सहस्त्रसार, ये जीवात्मा का हृदय है। जीवात्मा का स्थान नीचे है, ब्रह्म स्थान ऊपर। वहां पहुंचकर ही इस जीवात्मा का स्वरूप ब्रह्ममय होता है। फिर इसका जीव भाव समाप्त हो जाता है। तद ब्रह्मा हम, वो ब्रह्म मैं ही हूं। ईश्वरो अहम, ईश्वरो अहम, ईश्वरो अहम, ईश्वरो अहम। मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, मैं ईश्वर। ये केवल मुंह से कहने वाली बात नहीं होती। जब हमारे हाथ में लिया हुआ जल समुद्र में गिरा दिया हमने, तो फिर हाथ का जल थोड़ी रहा, वो तो समुद्र 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 ऐसा। लेकिन यह स्थिति सहज में ही प्राप्त नहीं होती। बंगाल में शांति निकेतन चला रहे रविंद्रनाथ टैगोर, महाकवि, उस वक्त में उनको गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। बड़े खुश हुए। उनके मोहल्ले में एक वृद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष रहता था। एक दिन उस वृद्ध ने कहा, ठाकुर इधर आओ, तुमने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं परमात्मा के प्रेम में। गीतांजलि में तुमको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया, पर जिसके बारे में तुमने गीत लिखे हैं, क्या तुमने उसको देखा? क्या तुम उसको जानते हो? क्या किसी दिन उसके घर गए? टैगोर ने कहा, नहीं, ना मैंने जाना, ना मैंने देखा, ना उसके घर का पता। बोले तो उसको ढूंढो, बेकार, कागज काले करने से क्या फायदा। कहा कहां ढूंढो? बोले अपनी आत्मा में, महर्षियों में, जो उसे जानते हैं वहां जाओ। और उनके मन में एक चिंता जैसी बैठे। रोज वो सुबह सुबह घूमने जाते टैगोर, और वो वृद्ध भी जाता। वो जब भी मिलता, हाँ पता चला, और टैगोर बचने लगे उससे, परेशान हो गए। ये बूढ़ा, इसने तो मेरा दिमाग खा लिया। जब देखो यही पूछता है, परमात्मा मिला मिला मिला। अरे परमात्मा को ये ऐसे रखा है जो मिले। उससे दुखी हो गए, उससे बचने लगे। जिस समय वो वृद्ध घूमने जाता, उन्होंने अपना समय बदल लिया। वो उससे पहले घूम के वापस आ जाते टैगोर। एक दिन क्या हुआ, समुद्र के किनारे घूम रहे थे और बाहर रेत में गड्ढे और उनमें पानी, और पानी में सूर्य चमक रहा।
और वो प्रकाश उनके मुख पे पड़ रहा। गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, पानी पानी, पानी पानी, और सूर्य सूर्य सूर्य। अपना मुंह देखें तो सूर्य में वो एकाकार हो रहा। बस उसी क्षण उनके भीतर प्रकाश की एक किरण प्रवेश कर गई। उनके अंतर चक्षु खुल गए। ओहो प्रभु, मैंने तुझे देख लिया। तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल के हर पातल में। तू महान है, तू मेरे हृदय में, तू मेरे शरीर में, तू मेरी आंखों में, तू वृक्ष के एक एक पत्ते में। उनको उन्माद जैसा चढ़ गया। नाचते गाते उस वृद्ध के घर गए। दरवाजा खटकाया, खोलो खोलो। और उस वृद्ध ने देखा इसकी तो हालत अजीब हो रही। क्या हुआ है ठाकुर? बोले आज मैंने देखा। बोले हाँ, आज तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुमने देखा। तुम्हारी आंखों से वो प्रकाश झड़ रहा है। तुम्हारे नेत्रों से झड़ते अमृत को मैं महसूस कर रहा हूं। ठाकुर, आज तुम पूर्ण काम हुए, सत्य काम हुए, तुम धन्य। आपनोति स्वराज्यम, आपनोति मन सस्पतिम, वाक् पतिश्च चक्षुष्पतिः, श्रोतपतिर विज्ञानपतिर, एतत् ततो भवति। ब्रह्म के साथ जब मन का संयोग हो जाता है तो ये जीवात्मा ब्रह्म के स्वरूप को धारण कर लेता है। वो आत्मा जीव और जीव आत्मा हो जाता है। उस ब्रह्म का स्पर्श पाके ये जीवात्मा ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे वो उस अपने आदि स्वरूप को धारण कर लेता है। फिर उसका जीव स्वरूप हमेशा के लिए मिट जाता है। वो जीवात्मा का रूप रहता ही नहीं, उसे वो प्राप्त कर लेता है। यही उसका स्व राज्य है। स्वर्ग, स्व, स्व माने अपना, स्वराज ब्रह्म में स्थित हो जाता है। जिसे वो मन के कारण भूल गया था, वो दिव्य स्थिति ब्रह्म संपदा उसको अपने भीतर प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी राजा को उसका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है, तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। वह मानसिक गुलामियों से मुक्त हो जाता है। इतने समय तक वो मन का गुलाम था, उसी के अधीन रहकर कई प्रकार के दुख वो भोगता था। जैसे मन कहता था वैसे ये आत्मा चलता रहता था। इस गुलामी का फिर अंत हो जाता है। ये ब्रह्म इस मन का भी स्वामी है, जिसे ये मन जब इसको पा लेता है तो ये ब्रह्मवाणी नेत्र, कान और विज्ञान स्वरूप में बुद्धि का स्वामी बन जाता है। उसे प्राप्त कर वो स्वयं ही ब्रह्म रूप हो जाता है। ये सब मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि प्रकृति से उत्पन्न है, जिनसे वो मुक्त हो जाता है। फिर वो प्रकृति का भी स्वामी बनता है। खड़े हुए वृक्ष को कहे रास्ते से इधर हो जाओ, तो पेड़ चल के वहां से वहां पहुंच जाता है। आपको अचरज होगा इस बात का, लेकिन ये सत्य है। तूफान आ रहा है और वो कहे रुक जाओ, तो वहीं रुक जाता है। ब्रह्म आज्ञा, उसकी वाणी ब्रह्म वाक्य में बदल जाती है। जो हम देखते हैं हमारे सिद्ध पुरुषों ने ये चमत्कार किए, देवगणों ने ऐसा किया। शिव ने पर्वत को उठा के समुद्र में फेंक दिया,
केवल आज्ञा देके यहां से उठ वहां समुद्र में जा, चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका मन, उनकी वाणी, उनकी इंद्रियां, उनका अस्तित्व ब्रह्म में परिवर्तित हो गए। आकाश शरीरम ब्रह्म सत्यात्म प्राण रामम मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपासस्व। ब्रह्म के स्वरूप का ये वर्णन है। इस ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, वो आकाश तुल्य निराकार, अकाय, शरीर रहित, निराकार शरीर वाला उसको कह सकते हैं, आकाशीय शरीर वाला उसको कह सकते हैं, सर्वव्यापी और अतिशय सूक्ष्म शरीर वाला उसको कह सकते हैं। वो ही एकमात्र सत्य है, आदि तत्व है, जो सबको सत्ता दे रहा है। उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं है, उससे भिन्न कोई है ही नहीं। सभी दृश्य सत्ताएं उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। ये मन, बुद्धि, प्राण उसी के कारण चैतन्य जैसे प्रतीत होते हैं, अन्यथा उसके बिना ये जड़ स्वरूप हैं। यह इन सब का विश्राम स्थल है, ये ब्रह्म, जिसे प्राप्त करके ये पूर्ण विश्राम को प्राप्त होती है आत्मा, फिर इसका कार्य समाप्त हो जाता है। इसी को जीवात्मा की मोक्ष अवस्था कहा गया है। वह ब्रह्म विनाशी है, उसके सिवा अन्य सब विनाशशील है। जो स्वयं ही नष्ट होने वाले हैं, उनका सहारा लेने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार टूटी हुई नाव में बैठने वाला व्यक्ति समुद्र को पार नहीं करता, बीच में डूब जाता है, ऐसे जो इस अनित्य नाशवान नश्वर जगत का सहारा लेता है या उनकी उपासना करता है जड़ वस्तुओं की, उन्हीं के साथ उसका भी अंत हो जाता है। पृथ्वी अंतरिक्षम द्यो दिशो अवांतर दिशा अग्निर्वायुर आदित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि आपौषधयो वनस्पतयो आकाशात्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानो अपान उदान समाना चक्षुः श्रोत्रम मनोवाक् त्वक्। चर्म मांस मस्नाविस्य मज्जा एतद्दरि विधाय ऋषिर वोचत पंक्तम व इदं सर्वं पंक्तम इस प्रणोति इति। सृष्टि के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। इसका भौतिक स्वरूप और दूसरा इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। जो हमें दिखता है वृक्ष हैं और उनके प्राण हैं। वृक्ष सामने दिखाई पड़ता है, उसके प्राण नहीं दिखते। मनुष्य दिखाई देता है, उसके प्राण, उसकी आत्मा नहीं दिखती। ये उसका आध्यात्मिक रूप है। भौतिक स्वरूप के तीन भेद हैं, जिनको लोक, ज्योति और स्थूल कहा जाता है। इसमें प्रत्येक की 5-5 पंक्तियां अथवा समूह हैं। इस प्रकार 15 तत्वों का यह सृष्टि का भौतिक स्वरूप है। इन समूह में पहला लोक समूह है, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, दिशाएं, अवांतर दिशाएं, दिशाओं के मध्य के भाग, ये मुख्य हैं। दूसरा समूह ज्योति समूह है, जिसमें अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि आते हैं। ये ज्योति स्वरूप है। तीसरा समूह स्थूल पदार्थों का है, जिसमें जल, औषधि, वनस्पति, आकाश, स्थूल शरीर, ये सब आते हैं। ये सब सृष्टि के भौतिक स्वरूप हैं।